चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने उनके खिलाफ एक कड़ा और बड़ा एक्शन ले लिया है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को एक नोटिस चस्पा कर दिया। ये नोटिस बीते दिनों भजनलाल सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगने को लेकर किया गया। वहीं मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस भेजा, जहां नोटिस में बकायदा ये कहा गया है कि आप बीजेपी के सदस्य हैं, पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। बीते दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन कराई गई और बीजेपी सरकार पर आपके टेलीफोन टैप करने का आरोप जो लगाया है वो बेबुनियाद है और गलत है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से अपने बयान देकर पार्टी और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। ऐसे में आपके बयान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान के हिसाब से अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक ही आपको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, जहां किरोड़ी लाल मीणा को 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही गई है। तो वहीं मीणा ने कहा कि उनको ऐसे कोई नोटिस के बारे में जानकारी ही नहीं है। मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे, भ्रष्टाचार के, और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किरोड़ी लाल जी को लेकर के विपक्ष हमको नहीं घेर रहा है, विपक्ष अपने आप में ही घिर रहा है। किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ साथी है, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं, अनुभवी नेता है, वो हमारे साथ है। उनकी नाराजगी होना या नहीं होना ये हमारा अंदरूनी विषय है। इसमें कांग्रेस को पास कौन सी चीज़ है? कांग्रेस तो अपने आप ही गिर गई। उनको मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर वो आई वो मुद्दा है ही नहीं। जब सरकार का अतिरिक्त स्टेटमेंट आ गया, कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ है, और वर्तमान युग में फोन टैपिंग की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आज की तारीख में व्हाट्सएप कॉल है, वीडियो कॉल है, दूसरे फोन से हैं, इसलिए फोन टैपिंग का विषय पुराने जमाने में हुआ करता था। और जब मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत जी मुलजिम है, एविडेंस प्रूफ है, जिसने फोन टैपिंग किया वो खुद कह रहा है मैंने कांग्रेस काल फोन, इसलिए कांग्रेस को हमारे ऊपर आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं। देखिए, कानून तो है, सभी पार्टी का अनुशासन है, तो कोई गड़बड़ी कर सकते आदमी, तो गड़बड़ हो सकते ही, तो उनका ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, स्वाभाविक है। ये अपना दल का मामला है, ये तो होना चाहिए। भविष्य में दल मजबूती रखने के लिए ये तो होना स्वाभाविक है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवालों को पर आपकी नजर थोड़ा यहाँ पर डालिए, जहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का बयान सजा बन चुका है। ऐसे में सवाल ये भी कि भजनलाल सरकार में सच बोलने की क्या यही सजा दी जाती है? 3 दिन में नोटिस का क्या जवाब देंगे आखिर किरोड़ी लाल मीणा? और सवाल ये भी अब उठ रहा है कि क्या फोन टैप करने के आरोप सरासर गलत हैं? किरोड़ी ने बयान देकर पार्टी की छवि धूमिल की है। पार्टी के नियमों के हिसाब से यह अनुशासनहीनता है। अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी हो जाते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा दें। भवानी